नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत की। लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी के निशाने को आपको समझाएंगे और पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी दौरे के मायने आपको समझाएंगे। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात पहलगाम में हुए आतंकी हमले की करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने टूरिस्ट से नाम पूछा और इसके बाद गोली मार दी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। सूत्रों की माने तो हमले में 25 से ज्यादा पर्यटकों की मौत की आशंका जताई जा रही है। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। सूत्रों की माने तो इस आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। अपने आप बोले ना मुझे। थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम के एक पहाड़ के टॉप पर ट्रैकिंग के लिए पर्यटक जाते हैं, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। पर्यटकों पर वहां छुपे हुए आतंकियों ने गोलीबारी की। हाँ? नहीं। How many terrorists were there? How many terrorists were there? दो थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? बहुत किए। आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। जब हम चाहते हैं टूरिस्ट बड़े आए यहाँ पे जिससे हमारे लोगों को फायदा मिले, लेकिन अगर इस तरह के अटैक्स होंगे जिनकी वजह से फिर लोग डर जाते हैं, नहीं आ पाते। ज्यादा से ज्यादा बदकिस्मती है, इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने अमित शाह से बात की। अमित शाह ने पीएम को घटना की जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी इस हमले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यहां तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। अमित शाह ने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसी घिनौनी हरकत की है उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए 25 से ज्यादा पर्यटकों को मार डाला है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने यहां हमला किया, जिनमें से 25 से ज्यादा पर्यटकों की मौत की खबर मिल रही है। आतंकियों ने कायराना हरकत जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में की है। बैसरन घाटी पहलगाम में है, जो कि पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर है। वहीं श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 89 किलोमीटर है। आतंकी कौन सी भाषा बोल रहे थे अगर हम आपको ये बताएं, क्योंकि बताया जा रहा है कि आतंकी जब आए तो उन्होंने पर्यटकों से नाम पूछा और फिर गोली चलाई। तो आतंकियों ने पर्यटकों से हिंदी और पंजाबी में पहले सवाल पूछे और उसके बाद गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। पहलगाम आतंकी हमला करने के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। गोलीबारी करने के बाद सीधे वहां से निकल गए और हमला करने के बाद किस तरफ भागे अगर आप ये पूछें तो आतंकी जंगल में पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग गए। साथ ही साथ बताया जा रहा है जो आतंकी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर आतंकी उस जगह तक पहुंचे कैसे। तो पहाड़ी रास्तों को पार कर कुपवाड़ा आए थे और फिर पहलगाम तक आतंकवादी पहुंच गए। पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां अब तक आतंकी घटनाएं ना के बराबर हुई हैं। पहलगाम को पर्यटकों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है और यहां पैदल या फिर घोड़े पर पर्यटक आते हैं। यहीं पर आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आतंकियों ने पर्यटकों का पहले नाम पूछा और जैसे पता चला कि मुस्लिम नहीं है तो गोली मार दी और इस हमले की जिम्मेवारी टीआरएफ ने ली है।
TRF का फुल फॉर्म होता है द रेजिडेंस फ्रंट, जो 2019 में ही अस्तित्व में आया है। TRF के संबंध में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। TRF को लश्कर-ए-तैयबा ने ही बनाया है, ये बताया जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस गिन रहा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हुए हैं। बौखलाहट में आतंकियों ने एक कायराना हरकत की है और पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाकर फायरिंग की है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार और बिहार की कानून व्यवस्था पर हमला बोला, जिस पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा, जिनके राज में अपराधी सम्मानित हुआ करते थे, फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास पर तय होती थी, वो पार्टी इस तरह के आरोप लगाए तो हंसी ही आती है। चुनावी साल में अपराध और भ्रष्टाचार पर सियासी माहौल गरमाने की भरपूर कोशिश हो रही है। गुंडा राज का तांडव का टेलर प्रतिदिन बिहार के हर इलाकों में दिखाता है। अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपराध के आंकड़े गिनाते रहे हैं। अब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें अपराध 2005 के पहले के बनिस्पत 323% रहा है। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। ये लोग का काम है कि प्रेफरेंस करो, बयान दो, जनता को भ्रम में फैलाओ, कंफ्यूज करो। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी कहते हैं कि जिनके राज में अपराधी सम्मानित होते थे, फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास पर तय होती थी, वो पार्टी इस तरह के आरोप लगाए तो हंसी आती है। इससे ज्यादा हास्यास्पद टिप्पणी और कोई आरजेडी की तरफ से हो नहीं सकती। जिन्होंने 15 साल तक कानून को धता दिखाई, जिनके राज में अपराधी सम्मानित होते थे, जिनके शासन काल में फिरौती की रकम मुख्यमंत्री के आवास पर तय होती थी। बिहार सरकार पर निशाना साधने के क्रम में आरजेडी नेताओं ने जेडीयू का नामकरण किया, तो जेडीयू की ओर से भी नामकरण का जवाब नामकरण से ही दिया गया। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार होना लाजिमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी के नेता जिस ढंग से नीतीश सरकार पर निशाना लगा रहे हैं, उसको समझने के लिए आरजेडी पर लगने वाले आरोपों को समझना जरूरी है। आरजेडी पर 3 बड़े आरोप लगते हैं। पहला आरोप जंगल राज का, दूसरा आरोप भ्रष्टाचार का और तीसरा परिवारवाद का। विरोधी जंगल राज का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि लालू राबड़ी शासनकाल में अपराध चरम पर था। मतलब जब बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासनकाल था तो उस वक्त अपराध काफी ज्यादा हो रहे थे। अपहरण उद्योग का रूप ले चुका था और डर के मारे व्यापारी, डॉक्टर, छात्रों का बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन हुआ। विरोधी आरजेडी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हैं और उसके पीछे तर्क देते हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद दोषी साबित हो चुके हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। तो विरोधी लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप भी लगाते हैं और तर्क ये देते हैं कि लालू प्रसाद हटे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। यही नहीं, अपने दोनों बेटे को भी राजनीति में लाए। यही नहीं, उनकी एक बेटी सांसद है तो एक बेटी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। यानी आरजेडी चुनाव में इन मुद्दों पर हमेशा घिर जाता है। तो चुनाव में पीएम से लेकर सीएम तक निशाना साधते हैं जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जिसका चुनाव में आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अब तक नीतीश कुमार की छवि बेदाग रही है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का तमगा हासिल है। अब आरजेडी इन्हीं मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है और नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी के नेता से नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि पर निशाना साध रहे हैं। ये सब कुछ जंगल राज की छवि से छुटकारा पाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। मतलब ये कि जिन आरोपों को लेकर आरजेडी पर हमला अब तक बोला जाता रहा है,
उन्हीं आरोपों पर अब नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति आरजेडी ने बनाई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं और यहां से पीएम मिथिलांचल समेत पूरे बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। सीतामढ़ी के लोगों को उम्मीद है कि अयोध्या की तरह ही मां सीता की धरती का पीएम मोदी विकास करेंगे। वहीं पीएम के दौरे की तैयारी में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता जुटे हुए। 24 अप्रैल 2025 यही वो तारीख है जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी की धरती पर कदम रखेंगे और मधुबनी की धरती से सीमांचल और मिथिलांचल की राजनीति को एक साथ साधेंगे। पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस तैयारी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेता लगे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तक कार्यक्रम की तैयारी की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। प्रधानमंत्री जी का मिथिला में हम सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को यहाँ फर्स्ट हाफ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और ये बहुत प्रसन्नता की बात है उनका। पीएम का दौरा मधुबनी में है, लेकिन खुशी सीतामढ़ी तक देखी जा रही है। सीतामढ़ी के लोगों का विश्वास है कि अयोध्या की तरह मिथिलांचल या कहें कि माता सीता की धरती का भी विकास होगा। तो बड़ी सौभाग्य की बात है, इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि माँ सीता के भव्य मंदिर जिस तरह अयोध्या में बनाए हैं उस तरह यहाँ भी बनाएं, ताकि देश विदेश के लोग पर्यटन यहाँ आए और यहाँ के विकास काफी तीव्र गति से हो। चुनावी साल में पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को मधुबनी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार को बड़ी सौगात देंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पीएम मोदी के बिहार दौरे के मायने समझिए। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं। मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कई सौगात देंगे। यही नहीं, मधुबनी की धरती से बिहार की सियासत भी साधी जाएगी। पीएम मोदी पूरे सीमांचल और मिथिलांचल को संदेश देंगे। पीएम के दौरे से चुनावी माहौल भी तेज होगा, जिसका फायदा एनडीए के सभी दलों को मिलेगा। यही वजह है कि एनडीए के सभी दल पीएम मोदी के दौरे की तैयारी में जुटे हुए हैं और एक एक करके उनकी तैयारी को लेकर, उनकी जो दौरे हैं उसकी तैयारी अब करती हुई एनडीए की पार्टी जो है वो नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी अरब पहुंचने पर आसमान में फाइटर प्लेन ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। वहीं पीएम के दौरे को लेकर लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों की यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे। पीएम मोदी का विमान जैसे ही सऊदी अरब के एयर स्पेस में पहुंचा तो रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स की ओर से उनको स्पेशल एस्कॉर्ट किया गया। पीएम को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी 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 मोदी। जेद्दाह पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हिंदी सुरों के साथ स्वागत किया गया। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पीएम मोदी अपने दौरे में भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी
हज कोटा, रक्षा और व्यापार पर चर्चा करेंगे। मोदी जी के आने के बाद सऊदी अरेबिया और इंडिया का जो रिलेशन है ज़्यादा अच्छे तो है ही, लेकिन उसमें और ज़्यादा अच्छे हुए और प्रगति निरंतर होती रहे और हमको भी काम यहाँ मिलता रहे और हम ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को भेज सके। पीएम मोदी की ये तीसरी सऊदी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान कम से कम 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी दौरे पर गए हुए हैं और पीएम मोदी का ये तीसरा सऊदी दौरा है। एक दशक में सऊदी की ये तीसरी यात्रा पीएम मोदी की है, जिसमें आपको बता दें कि इस बार 2019, 2016, 2019 और 2025 में, यानी कि ये तीसरी बार पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले 2016 और 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। और पीएम मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है अगर इसकी बात करें तो रक्षा साझेदारी पर, आर्थिक साझेदारी पर, व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बातचीत संभव बताई जा रही है। देखिए, पीएम मोदी का सऊदी अरब का ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा खास बताया इसलिए भी जा रहा है क्योंकि सऊदी की जेलों में बंद भारतीय कैदियों पर चर्चा होगी। हज यात्रा पर भी चर्चा की जा सकती है। इन मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चर्चा संभव है। पश्चिम एशिया के मसले पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है। और अब आप खबर तो समझिए। देखिए, 1947 में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध बने। 2010 में संबंध को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, उसे और ज्यादा आगे मजबूत बढ़ाया गया। फिर 2024 में अब तक 11 मंत्री जो हैं वो सऊदी दौरे पर गए। 2024 में सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए। 2025 में सऊदी के खनिज मंत्री भी भारत आए हैं। तो ऐसे में जो दोनों देशों के बीच का संबंध है वो भी काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। और पीएम मोदी के सऊदी दौरे के मुताबिक 27 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं जो काम करते हैं और 27 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं और वहां काम करते हैं। तो ऐसे में उनके अंदर भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिली है। बढ़ते हैं आगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा के बुलावे पर मिलने के लिए पहुंचे थे चिराग पासवान। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।